गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। अब आपको हम बेटा इसके पूर्व वीडियो में प्रश्न संख्या 7 तक बता दिए थे। अब यहां से देखिए प्रश्न संख्या 8 में से देखिए प्रश्न संख्या 8 देखोगे इसमें दिया है cos पाई प्लस एक्स इंटू cos माइनस एक्स बटे में साइन पाई माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर लाने हमें cot स्क्वायर एक्स लाना है। तो देखिए बेटा इसमें हम दो पक्ष दिए गए हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। चाहे लेफ्ट लेकर चलकर राइट को लाइए, चाहे राइट लेकर लेफ्ट में चलिए। तो हम उस पथ को लेते हैं, उस साइड को लेते हैं जिससे सुगमता से हल हो जाए। अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एलएचएस दिया है cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स बटे में साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब देखो बेटा cos 180 पाई मान कितना हुआ 180, cos 180 प्लस थीटा बराबर थर्ड क्वाड्रेंट में गया, चिन्ह बदल जाता है लेकिन कोण का मान वही रहता है। क्या लिख सकते हैं माइनस cos एक्स। अब cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा। इतना ध्यान देना है cos 180 माइनस थीटा बराबर या प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा और cos माइनस थीटा बराबर या cos माइनस एक्स बराबर प्लस cos एक्स। बेटा एक फार्मूला आपको बताए हैं। अब देखिए sin 180 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। अब cos 90 प्लस थीटा बराबर सेकंड होगा माइनस sin थीटा। अब इस माइनस से माइनस कट जाएंगे, ऊपर आएगा cos स्क्वायर एक्स, नीचे आएगा sin स्क्वायर एक्स। cos और sin का अनुपात क्या कहलाता है cot, इसलिए cot स्क्वायर एक्स। ये कौन साइड हुआ राइट हैंड साइड। यही बेटा आपको प्रूव करने थे। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलिए। 9वें सवाल में दिया है प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे हम लोग। 9वां देखिए 9वें सवाल में है cos 3 पाई बाई 2 एक्स cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स, फिर बड़ा ब्रैकेट cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स बराबर क्या लाने हैं 1 लाने हैं। तो बेटा यहां पर भी क्या करते हो आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए। देखिए यहां पर पूरा कोण का है जो आपको बताया था 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। उसी कोण से मान निकाले जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए भैया, ये एलएचएस कौन सा पक्ष लिया गया एलएचएस। एलएचएस का मतलब क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड। यहां लिखोगे cos 3 पाई बाई 2 का मतलब है देखो 9 की 7 270 डिग्री प्लस एक्स इंटू cos 360 प्लस एक्स ब्रैकेट में cot 270 एक्स प्लस cot 360 एक्स। देखो बेटा आगे बढ़ा लेते हैं, cos लिख सकते हो 270 का मतलब क्या है 180 प्लस 90 प्लस थीटा इंटू cos 360 प्लस थीटा। किस क्वाड्रेंट में गया पहले में गया, 360 प्लस थीटा किस में गया प्रथम में चला गया। और यहाँ लिखोगे cot 180 धन 90 माइनस एक्स और यहाँ पर भी पहले में गया cot x लाने दो बेटा। अब देखिए इस पे बात करेंगे
cos 180 प्लस थीटा बराबर, थर्ड में गया माइनस cos 90 प्लस x इंटू कॉस एक्स। यहां देखिए ये हो जाएंगे, तीसरे में गया तो cot 90 माइनस एक्स प्लस cot x। आगे बढ़ाओगे ये cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा माइनस माइनस प्लस sin x इंटू cos x, cos 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा tan x प्लस cot x। बेटा इनका एलसीएम ले लीजिए, sin x इंटू cos x, यहां लिख सकते हो sin x बटे में cos x धन cos x बटे में sin x। अब आगे बढ़ाओगे इनका एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा देखिए, हम लिख सकते हैं बेटा sin x इंटू cos x, इनका एलसीएम sin x इंटू cos x। तो हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए sin का sin गुणा किए, sin स्क्वायर x cos का cos निकले, cos स्क्वायर इससे कट गया, sin स्क्वायर x धन cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। सूत्र है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से तो इस ढंग से यहां इसको हुआ। बेटा ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वां देखिए, 10वें सवाल में दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 10, sin n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस cos n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू cos n प्लस 2 इंटू एक्स बराबर क्या लाना है? cos x, यही लाना है। कौन सा पद लेकर चलोगे? कौन सा पक्ष लेना है? लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां देखिए LHS, इसको सेट करके लिखिए, जो बड़ा कोण पहले sin n प्लस 2 इंटू एक्स sin n प्लस 1 एक्स प्लस cos n प्लस 2 इंटू एक्स cos n प्लस 1 इंटू एक्स। देखो बेटा कुछ बन रहा है, ये इसको देखोगे सूत्र बन रहा है। आप चाहे ध्यान देना a प्लस बी लिखो, चाहे b प्लस a, कोई अंतर नहीं आता है। चाहे पहले प्लस में दिया है, चाहे पहले आप cos लिखो, चाहे पहले sin लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहां लिख सकते हो cos n प्लस 2x इंटू cos n प्लस 1x प्लस sin n प्लस 2x इंटू sin n प्लस 1x। देखो cos है cos b प्लस sin है sin b, क्या सूत्र हुआ? cos a माइनस b, cos a माइनस b। इनको खोल दीजिए, cos लिखे nx प्लस 2x, nx माइनस x, nx nx कट गया, cos 2x माइनस x, कितना बचा? cos x। बेटा यही प्रूव करना था। इस ढंग से हम दिए गए त्रिकोणमितीय सवाल को हम हल कर सकते हैं। इसमें आपको जितने सवाल बताए जा रहे हैं, आप इसमें क्या देख रहे हो, सब भैया सूत्र पर आधारित है। यदि फार्मूला याद है, उसी फार्मूले के आधार पर आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब देखेंगे प्रश्न संख्या 11 में। 11वें सवाल में दिया है cos 3π/4 प्लस x इंटू cos 3π/4 माइनस x बराबर हमें लाना है -√2 sin x। अब देखिए कौन साइड लेकर चलते हैं? LHS। क्या लेकर चलो भैया? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। cos 3π/4 का मतलब बेटा 135 धन x इंटू cos 135 ऋण x। भैया सूत्र लगा दो, cos a प्लस b का। देखिए हल करने का तरीका बहुत है, आप यहां लिख सकते हैं। देखो a प्लस b इंटू a माइनस b, cos स्क्वायर 135 माइनस cos स्क्वायर x
तो हम लिख सकते हैं cos 135 का मान कितना आएगा 1/√2 का वर्ग माइनस cos स्क्वायर x 1/2 माइनस cos स्क्वायर x। और ये लिख सकते हैं, बेहतर होगा इस सूत्र का प्रयोग ना करें क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा। आप सीधे सूत्र लगा दो। यहाँ पर देखिए 2 से गुणा 2 से भाग करके 2 cos से cos b का सूत्र लिख सकते हो। अच्छा है सूत्र तोड़ना चाहो cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b के सूत्र से भी तोड़ सकते हो। तो बेहतर क्या होगा, यहाँ सवाल में दिया क्या था, माइनस है सवाल बेटा, बीच में माइनस है तो आप जो है यहाँ cos c माइनस cos d लगा दीजिए। ये यहाँ बीच में माइनस हमने इंटू देखा था, अभी सवाल मिस्टेक था। cos c माइनस cos d ये लगा दो तो क्या सूत्र होगा 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। सॉल्व करोगे 2 sin x x कट गए 270 भागे 2 इंटू साइन 135 ऋण x ऋण 135 ऋण x बटे में 2। अब आपको मिलेगा 135 कट के 2 sin 135 डिग्री और इंटू साइन माइनस 2x/2 से 2 कर गए 2 गुणे साइन 135 का मान 1/√2 माइनस साइन x। बेटा इनका समीकरण कर दोगे तो √2 इंटू √2/√2 ऊपर लिख देते हैं। हम लिख सकते हैं इसको भैया, क्या लिख सकते हैं, देखिए √2 इंटू √2 2 को लिख सकते हो बटे में √2 माइनस साइन x, 2 काट दो माइनस √2 साइन x। बेटा यही लाना था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 देखोगे 12वें सवाल में दिया है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x इंटू साइन 10x। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए भैया, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। आपको सूत्र बताए थे साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का, क्या बताया गया था, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो बेटा इसको लिख सकते हो साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। ये बन गया साइन 10x इंटू साइन 2x। सेट करके लिख दीजिए साइन 2x इंटू साइन 10x। बेटा यही लाना है तो इस ढंग से आपका प्रूव हुआ। क्या किया भैया, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, क्या सूत्र लगाएंगे, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इसका क्या सूत्र होता है, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। इसका मतलब है a का मान 6x है, b का मान 4x है। एक बार 6 4 को जोड़ दो, एक बार 6 4 को घटा दीजिए। जब जोड़ोगे 10 आएगा, घटाओगे 2x आएगा। लाना था साइन 2x इंटू साइन 10x, इनका क्रम बदल के लिख दीजिए। ये आपका अभिष्ट आंसर हुआ। इसी प्रकार से 13वां सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। इस सवाल में दिया है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर लाने हैं साइन 4x इंटू साइन 8x। बेटा बेहतर होगा हम cos को साइन में कन्वर्जन कर ले जाएं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं भैया। इसमें दिया है cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 6x। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और लिख सकते हो यहां लिखना चाहो 1 माइनस
cos स्क्वायर 2x 1 माइनस sin 2x माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर 6x। बेटा ओपन कर दो, 1 माइनस sin स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 से कट गए, sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 2x। अभी आपको सूत्र बताए थे sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का क्या सूत्र होगा बेटा, एक बार sin a प्लस b और एक बार ब्रैकेट में sin a माइनस b। तो बेटा देखिए sin 8x इंटू sin 4x, बेटा यही करना था। सेट करके लिख दो, 4 को पहले लिख दो, 8 को बाद में लिख दो, लाना तो यही था आंसर। इसी प्रकार से 14वां सवाल देखिए दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया गया है sin 2x प्लस 2 sin x 2 sin 4x है, प्लस sin 6x बराबर आपको लाने हैं 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x। कौन पक्ष लोगे बेटा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। अब देखिए सेटिंग देखते हैं, इसका कुछ बनेगा नहीं, लेकिन इसके साथ बन सकता है। या एलएचएस ले लीजिए, बड़े कोण को एक साथ sin 6x प्लस sin 2x 2 sin 4x। अब देखो बेटा, इसको c मान लिया जाए, इसको d मान लिया जाए, क्या सूत्र होगा sin c प्लस sin d का, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये होगा 2 sin 4x 8 का आधा 4 का इंटू cos 2x 2 sin 4x। बेटा कॉमन कर लीजिए 2 sin 4x, बच कितना रहा है cos 2x प्लस 1, 2 sin 4x cos 2x का फार्मूला लगा देना, cos के पदों में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, एक से कट गए, क्या बचा 2 दूना 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x। बेटा यही आना था हैंस। तो इस ढंग से दिए गए सवाल को आप सेटिंग के आधार पर लगा सकते हैं। आपको यह सोचना होगा किसका किसके साथ पेयर बनाने पर c प्लस डी चाहे c माइनस डी का सूत्र लगेगा, और ऐसा क्या कर दिया जब कोई कॉमन नहीं मिले। यहाँ देखिए डी इसका लगा, कोई फार्मूला नहीं बनता जल्दी, 2 इंटू 2 करना पड़ता, लेकिन इसको साथ देने पर sin c प्लस sin d बन सकता था, इसलिए हमने बना दिया sin c प्लस sin d का सूत्र 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। इसको किनारे कर दिए, सॉल्व करने पर देखिए दोनों कॉमन था, 2 sin 4x कॉमन आया, cos 2x प्लस 1, cos का फार्मूला cos के पदों में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस माइनस कैंसिल, 2 दूना 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x। बेटा ये आपको लाने थे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न संख्या 15 तक बताएंगे। धन्यवाद।